लेसन बच्चे 12 है हमारा। वाण मनः प्राण स्वरूपम। यहाँ वाण का मतलब है वाणी, ठीक है। मनः यानी कि मन, और प्राण प्राण कहते हैं। स्वरूपम यानी कि उसके स्वरूप के बारे में बताया गया है कि वाणी, मन और प्राण के स्वरूप क्या है, ठीक। मतलब वो क्या है, हमारी बॉडी में कहाँ से आए हैं, वो सब के बारे में है। यहाँ पर 2 पर्सन हैं, श्वेत केतु और आरुणि। उन दोनों की आपस में बातचीत चल रही है। श्वेत केतु बोलता है, श्वेत केतु यहाँ पर एक शिष्य है, आरुणि उसका गुरु है। अब वो बोलता है, भगवान श्वेत केतु अहम वंदे। श्वेत केतु के बाद विसर्ग था जो कि र में कन्वर्ट हो गया है। अब हर वर्ड में बच्चे संधि ढूंढने की कोशिश करा करिए। विसर्ग र में कन्वर्ट हो गई है ना। अब र पूरा इसलिए दिख रहा है बिकॉज अ था। तो हे भगवान, अहम मैं श्वेत केतु, वंदे मतलब वंदना करता हूँ, मीन्स प्रणाम करता हूँ। बच्चे वंदे आप ध्यान दीजिए, ये आपका आत्मनेपद है, अहम के हिसाब से लगा है, ठीक है। आत्मनेपद ध्यान रखिए, लट लकार है। अब आरुणि बोलता है, वत्स हे पुत्र, चिरंजीवः। चिरम प्लस जीवः। चिरम मतलब लंबी आयु, मतलब लंबा, जीवः यानी कि जियो, इट मीन्स लंबी आयु प्राप्त करो। श्वेत केतु बोलता है, भगवान हे भगवान, किंचित प्रष्टुम इच्छामि। किंचित यानी कि कुछ, प्रष्टुम पूछने के लिए, इच्छामि इच्छा करता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ, इट मीन्स। आरुणि बोलता है, हे वत्स, किम अद्य। संयोग हो गया है, म आधा था, अ मिलने से म पूरा दिख रहा है आपको। अद्य मीन्स आज। त्वया तुम्हारे द्वारा, प्रष्टव्यम अस्ति आज तुम्हारे द्वारा, किम क्या, प्रष्टव्यम पूछने के योग्य, अस्ति मतलब है, ठीक है। आज तुम्हारे द्वारा क्या पूछने के योग्य है। श्वेत केतु बोलता है, भगवान हे भगवान, ज्ञातुम इच्छामि जानने की इच्छा करता हूँ, यत् कि किम इदम मनः। कि इदम मतलब यह, मन, किम मीन्स क्या है, यह मन क्या है। बच्चे मैं पूछना चाहूँगी, मन कौन सा लिंग है। मनः हमारा नपुंसक लिंग है, ये अलग टेबल चलता है, हलंत वाला टेबल है। मनस तपस, ये आप बुक में देखिएगा। और दूसरी और पहचान है, इदम बगल में आया था, इसका विशेषण जो था वो इदम था, और इदम हमारा नपुंसक लिंग होता है। समझ में आया। यह मन क्या है। प्लीज़ ये प्रश्न निर्माण में गलती मत करिएगा, अक्सर बच्चे मनः देखते हैं और कह लगा देते हैं, किम आएगा। क्लियर। आरुणि बोलता है, हे वत्स हे पुत्र, अशीतस्य अनस्य, यानी अशीतस्य यानी कि खाए हुए, और अनस्य यानी कि अनाज का, खाए हुए अनाज का या फिर अन्न का, यह प्लस अनिष्ठः, ये संधि हमने सीखी थी। विसर्ग से पहले भी अ, बाद में भी अ होता है तो ओ और एस की साइन बन जाती है, अवग्रह की साइन आ जाती है ना। यह यानी कि जो, अनिष्ठः यानी कि सबसे छोटा, यानी कि एकदम सूक्ष्म भाग। तत् प्लस मन, ये जो तन मन दिख रहा है ना, ये वोवली संधि है, जशत्व संधि ही है। जब यहाँ पहला लेटर हो, सामने 5वां लेटर हो, तो वो फर्स्ट भी अपने ही 5वें में बदल जाता है, इसीलिए त भी न में कन्वर्ट हो गया। तो तत् प्लस मन। और एक चीज़ देखिए, मन नपुंसक लिंग है, तभी उसके बगल में तत् आया, नपुंसक लिंग का वर्ड, ठीक है। तो खाए हुए अनाज का जो सबसे छोटा भाग है या फिर सूक्ष्म भाग है, वह मन है। समझ में आया। आगे वो पूछते हैं अभी श्वेत केतु, कः च प्राणः। प्राण क्या है। अब प्राण कौन सा लिंग हुआ। प्राण हमारा पुल्लिंग है, कह से पता लग गया आपको। वैसे तो यहाँ आना चाहिए था कि प्राण कौन है, लेकिन ये किसी का नाम नहीं है ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि प्राण क्या है। आरुणि बोलता है, पीता नाम अपाम, पिए हुए, अप का मतलब होता है पानी, जल, पिए हुए जल का, यह अनिष्ठः जो सबसे छोटा या फिर सूक्ष्म भाग है, सह प्राणः, स के बाद विसर्ग है बच्चे, विसर्ग लोप हो गया है, वह प्राण है। समझ में आया। श्वेत केतु बोलता है, भगवान हे भगवान, का इयम वाक, ठीक, यह वाणी क्या है।
वाक मतलब वाणी। अब वाक कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। समझ में आ रहा है ना? वाक के बगल में क्या दे दिया उन्होंने? एक तो इयम दे दिया, इयम स्त्रीलिंग होता है। यह वाणी क्या है? आरुणि बोलता है, हे वत्स, अशितस्य तेजसा। अशितस्य अभी अभी आपने पढ़ा, खाए हुए अनाज का। जब आप अनाज खाते हैं उससे जो तेजसा यानी कि जो ऊर्जा पैदा होती है, खाए हुए अनाज की जो ऊर्जा है, यह अनिष्टः, और उसका जो सबसे छोटा सूक्ष्म या फिर छोटा भाग है, सा वाक, वह वाणी है। क्लियर? अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं? हे सौम्य, मनः अन्नमयम, ये जो मन है वो अन्नमय है, यानी कि अन्न से ही निकला हुआ है। प्राण आपोमय, प्राण जो है वो जलमय है, और वाणी जो है वो तेजोमय यानी कि तेजमयी है, ऊर्जा से पैदा होती है। इति अपि अवधार्यम, संधि है बच्चे, ई से य बना है, इति प्लस अपि प्लस अवधार्यम, ऐसा भी अवधार्यम यानी कि समझ लो या जान लेना चाहिए। समझ में आया यहाँ तक सबको? अब श्वेत केतु बोलता है, भगवान, हे भगवान, भूय, भूय के बाद बच्चे विसर्ग है, लोप हो गया है। भूय यानी कि दोबारा से, फिर से। एव ही, माम मुझको, विज्ञापितु यानी कि समझाओ या फिर बताओ, एक बार फिर से ही मुझको बताओ, यानी कि जो ये उन्होंने सारी बात बताई, मन, वाणी और जो प्राण है, ये क्या क्या है, एक बार फिर से समझाइए। अब आरुणि बोलता है, सौम्य, हे सौम्य, सावधानम शृणु, सावधान होकर सुनो। शृणु का कर्तापद क्या होगा? तो हमारा ये है मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लगा, तो त्वम इसका कर्तापद है। क्लियर? तो तुम सावधान होकर सुनो। मथ्यमानस्य मतलब कि मथे हुए जाते का, मथना क्या होता है? जब कभी घर में मक्खन निकाला जाता है तो हम मथते हैं ना, उसको रगड़ रगड़ के निकालते हैं, वो झगने से, आप क्या बोलते हैं पता नहीं। ठीक है, तो मक्खन जब निकाला जाता है, और फिर है दघनः, दघनः इट मीन्स दही का, षष्ठी विभक्ति है। तो मथी जाती हुई दही का यह अणिमा यानी कि जो सूक्ष्म भाग है, छोटा भाग है, सह वह, ऊर्ध्वः समुदिशति, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, और समुदिशति यानी कि उठ जाता है या फिर तैरने लगता है। मथी जाती हुई दही का जो सूक्ष्म भाग है, यानी कि एक तरह से मलाई लगा लीजिए, जो ऊपर ऊपर आ जाती है। ठीक है, ऊपर उठ जाती है या आ जाती है। तत् सर्पी भवती, वह घी होता है। सर्पी यानी कि घी, और सर्पी कौन सा लिंग है? तत् से आपको पहचान हुई कि सर्पी हमारा नपुंसक लिंग है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो वह घी होता है। जब भी हम बच्चे घर में दही से या दूध, वो मक्खन निकाला जाता है, फिर उससे घी बनता है, तो वो टॉप पर आ जाता है। ठीक है, तो वो ये समझाना चाह रहे हैं। तो अब वो बोल रहे हैं, श्वेत केतु, हे भगवान, भवता, आपके द्वारा, घृत उत्पत्ति रहस्यम, घृत मतलब घी, सर्पी का पर्यायवाची हो गया, घी की उत्पत्ति का रहस्य व्याख्यातम, व्याख्यान किया गया, यानी कि उसके बारे में बताया गया है। भी घी की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका रहस्य आपके द्वारा बताया गया है। भूयः अपि श्रोतुम इच्छामि, दोबारा से फिर भी सुनना चाहता हूँ। अब दोबारा क्या सुनना चाहता है? उन्होंने बोला था कि मेरे को दोबारा सब समझाइए, उन्होंने घी की उत्पत्ति का रहस्य बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को एक बार वापस से प्राण, वाणी और मन, इन सब की उत्पत्ति का रहस्य बताइए। समझ में आया? वो एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है। अब आरुणि बोलता है, एवं एव सौम्य, भी ऐसा ही है। तो हे सौम्य, अश्य मानस्य अनस्य, अभी जो हमने वर्ड पढ़ा था, अशीतस्य और अश्य मानस्य दोनों पर्यायवाची हैं। क्लियर? खाए हुए अन्न का यह अणिमा, जो सूक्ष्म भाग है, यानी कि जो छोटा भाग है सबसे, सह ऊर्ध्वः समुदिशति, वह सबसे ऊपर आ जाता है। तो ततः मनः भवति, मनः में भी विसर्ग था, ओ में कन्वर्ट हो गया बच्चे। ठीक, वह मन होता है। अवगतम न वा, अवगतम यानी कि समझ गए हो,
वा मतलब अथवा, न मतलब नहीं। समझ गए हो या अथवा नहीं समझे? श्वेत केतु बोलता है सम्यक अवगतम भगवन, हे भगवन सम्यक अच्छे से, अवगतम जान गया हूँ या समझ गया हूँ। अब आरुणि बोलता है हे वत्स, हे पुत्र, पीयमाना नाम, पिए जाते हुए, अपाम यानी कि पानी का, इसमें पानी केवल पानी नहीं आ रहा है, कोई भी तरल पदार्थ आ रहा है बच्चे, ठीक है, कोई भी लिक्विड पदार्थ। यह अणिमा जो सूक्ष्म भाग है या छोटा भाग है, सह ऊर्ध्वम समुदिशति, वो अगर ऊपर आ जाता है तो वो प्राण होता है। हम कहते हैं ना कि इंसान खाने के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता, तो इसीलिए प्राण पानी को कहा गया है उन्होंने। क्लियर? फिर है श्वेत केतु, हे भगवान वाचम अपि विज्ञापतु, यानी कि वाणी को भी समझाओ लास्ट टाइम। तो आरुणि बोलता है सौम्य, हे सौम्य, अश्य मानस्य, खाए हुए अन्न का, तेजसः, तेजसः विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया वापस, तो ऊर्जा का, बच्चे ये भी षष्ठी विभक्ति है, खाए हुए अनाज से जो हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा का जो सूक्ष्म भाग है, सह ऊर्ध्वम, वह ऊपर जो उठ आता है, तो वह सा खलु अवश्य ही वाग भवती, वाणी होती है। अब ये जो वाग भवती है ना, आपकी जशत्व संधि है, वाग क था, क आया, वहाँ पर भ आया, तो क भी अपने थर्ड में बदल गया, क आधा था इसलिए ग भी आधा आया, ठीक है, वह वाणी होती है। इंसान जब खा पी के पेट भरा होता है ना, रजा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, और जितनी एनर्जी होती है वो इतना बोलता है, एनर्जी नहीं होती तो इंसान के अंदर से आवाज़ भी नहीं निकलती है, इसीलिए वाणी एनर्जी को कहा गया है। समझ में आया? अब हे वत्स, उपदेश अंते, उपदेश के अंत में, भूयः अपि, फिर से भी, त्वाम तुमको, विज्ञापितुम इच्छामि, मतलब कि समझाना चाहता हूँ कि, यानी कि उसने सारी बात फिर से बता दी, एक बार फिर से और रिपीट कर रहा है कि अन्नमयम भवति मनः, जो मन होता है वो अन्नमय होता है, यानी कि जो अन्न का जो सार तत्व है, अन्न से इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता है, उससे मन जो होता है हमारा अन्न से पैदा होता है। आपोमय भवति प्राणः, ये जो जलमय जो होता है वो प्राण होता है। और तेजोमय च भवति वाग प्लस इति है। अब यहाँ पर ग आपको पूरा दिख रहा है बिकॉज बगल में ई था, उसके साथ ज्वाइंट हो गया, वागीति दिख रहा है ना, वाक प्लस इति है, संधि है। और वो कह रहा है कि जो तेजमय है, जो ऊर्जा से युक्त है, वो वाणी होती है। किम च संधि है, इसका मतलब और क्या नहीं आएगा, जहाँ पर भी किम च आ जाता है ना, उसका कहने का मतलब होता है भी और, मतलब और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, वे सारी बात उसने बार बार भी बता दी है, इससे ज़्यादा और क्या। अब ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, यादृशम अन्न आदिकम, यादृशम मतलब जैसा, अन्न अनाज, आदि गृहणाति ग्रहण करता है, मानवः, मानव के बाद विसर्ग था, बगल में त आने से विसर्ग त में स में कन्वर्ट हो गया, सत्व संधि है, ठीक। तो वो क्या कहना चाह रहा है, जैसा अनाज आदि मनुष्य ग्रहण करता है, तादृशम एव, वैसा ही, तस्य उसका, चित्तम आदिकम, चित्त यानी कि मन, आदि भवती प्लस इति, ये जो भवती है बच्चे पहले वो नॉर्मल वाला भवती है, लट लकार वाला छोटी होता है, इति मतलब इतना ही, मत प्लस उपदेश सार, मत मतलब मेरे उपदेश का सार ही यही है, सार मतलब कंक्लूजन, ठीक। वो पूरी लाइन में ये समझाना चाह रहा है कि जैसा अनाज आदि मनुष्य ग्रहण करता है वैसा ही उसका मन होता है, मेरे पूरे उपदेश का यही सार है, कंक्लूजन है। हे वत्स, एतत् सर्वम, यह सब, हृदयेन हृदय से, अवधार्य धारण कर लो, ठीक है, यानी कि समझ लो, ये बात दिल से आप समझ लीजिए। अक्सर ये एक लाइन बड़े लोग भी बोलते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन, क्योंकि हम जैसा अनाज खाते हैं ना, और हम जिसके हाथ से बना हुआ भी अनाज खाते हैं, हमारे अंदर के विचार भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। जब हम आजकल की जो लोग हैं हमेशा बाहर का खाना खाने लग गए हैं,
ठीक है। और बाहर के लोगों की खाने की सोच क्या होती है कि वो पैसा अर्न करने के लिए ये खाना बना रहे हैं, और वही बनाते बनाते उनकी सोच यही होती है कि पैसा कमाना है, और आप उसी अन्न को खाते हैं। तो इसीलिए हमारी सोच भी आज कैसी हो गई है, पैसा कमाना है। तो सब लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। तो जब इसीलिए किसी ने कहा था कि जब कोई खाना बना रहा हो ना घर में, जब मम्मी लोग खाना बनाती हैं तो उनके विचार अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो जैसे विचार से खाना बनाएंगी ना और सामने वाला खाएगा, उसके अंदर भी वैसे विचार जाते हैं। एक तरह से ये आप क्या कहेंगे, रेकी सिस्टम होता है ना, आजकल चलता है। आप पता है किसी को रेकी? मतलब हमको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, हम विचारों से अगर किसी के लिए, विचारों में भी किसी के लिए जैसा सोच रहे होते हैं ना, उस तक वो पहुंच ही जाता है। अगर हम दिल से किसी को कुछ बोलते हैं तो वो पहुंच जाता है। तो ये भी एक तरह से वैसा ही है। ठीक, आगे बच्चे। अब श्वेत केतु बोलता है, यत आज्ञापति भगवन, हे भगवन, यदा आज्ञापति, जैसी आपकी आज्ञा है, ऐशः प्रणनामी, यह मैं प्रणाम करता हूँ। आमी आ गया तो अहम ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है। अब आरुणि बोलता है, हे वत्स, चिरंजीवी भव, लंबी आयु प्राप्त करो, तेजस्वी नो अधितम अस्तु। यहाँ एक नया वर्ड और आया है, नौ का मतलब बच्चे, मतलब होता है आवयो हो, आपको ब्रैकेट में भी दिया हुआ है, यानी कि हम दोनों का। ठीक, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों के द्वारा, या हम दोनों ने जो अधितम पढ़ा है, तेजस्वी अस्तु मतलब कि तेजस्वी युक्त होवे, यानी कि हम दोनों ये जो भी पूरी सार या कहानी पढ़ी है वो हम दोनों के लिए तेजस्वी युक्त हो। ब्रैकेट में भी वही बात से रिपीट है, हम दोनों ने जो पढ़ा है वो तेजस्वी युक्त हो। क्लियर, समझ में आया चैप्टर बच्चे पूरा फिनिश हो गया है। पहले आप पूरी एक्सरसाइज खुद से सेल्फ करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। फिर भी कोई डाउट आता है आप क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।